जयपुर के एक राजा थे। उनको स्वप्न में लक्ष्मी नारायण भगवान का कभी कभी अनुभव हुआ करता था। एक दिन लक्ष्मी नारायण भगवान ने उनके स्वप्न में प्रकट होकर के कहा कि भाई यज्ञ करवाओ, क्योंकि यज्ञ में देने वाली जो आहुति होती है वो आहुति देवताओं को प्राप्त होती है, उससे देवता प्रसन्न होते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि मानव को यदि अपना कर्म सिद्ध करना है तो उसके लिए यज्ञ करे। क्यों? यज्ञ से देवताओं का बल बढ़ता है। जब देवताओं का बल बढ़ता है तो देवता मन में विचार करते हैं, अरे इंद्रेश ने यज्ञ किया हमारे बल को बढ़ाने के लिए, तो देवता सहायक बन करके हमारे कार्यों को सिद्ध करते हैं। इसलिए यज्ञ बहुत जरूरी है। लक्ष्मी नारायण भगवान ने कहा कि राजन यज्ञ करवाओ, वृंदावन और काशी के ब्राह्मणों को बुलवाओ। वृंदावन काशी से महाराज अनंत ब्राह्मण वहां पहुंचे। यज्ञ मंडप बनाया गया। राजा तो बहुत व्यस्त रहता था, तो ब्राह्मणों से पहले दिन मिलकर के उसने प्रणाम कर दिया, कलावा पहन लिया, तिलक कर दिया। बोले कि अब आप लोग यज्ञ कीजिए, मुझे समय लगेगा तो मैं एक आध दिन यज्ञ में पहुंचूंगा, आप प्रेम से यज्ञ कीजिए। अब यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ में खीर भोग बन करके आता है और उस खीर भोग को, खीरांग को यज्ञ नारायण भगवान को समर्पित किया जाता है। राजा के यहाँ का यज्ञ है, साधारण खीर तो बनेगी नहीं, और उसमें केसर, पिस्ता, इलायची, बादाम, न जाने कैसे कैसे मेवा बातियों से युक्त खीर बन करके और यज्ञ नारायण भगवान को अर्पित करने के लिए यज्ञ मंडप में पहुंचती। तो ब्राह्मण जब अनुष्ठान के लिए जाते हैं तो बड़े बड़े तो जाते ही हैं, उनके साथ छोटे छोटे बालक भी सहायक के रूप में जाते हैं। छोटे छोटे बालक जो सेवा में लगे रहते, वो खीर के खीरांग एक एक दोना में धर के एक एक यज्ञ कुंड के पास रखते, लेकिन मुंह में पानी आ रहा है। इच्छा हो रही है कैसे भी इसको पा लें बस। पहले दिन के यज्ञ में खीरांग जब अर्पित किया गया तो बालकों को बड़ा बुरा लगा। बोले इतना स्वादिष्ट खीर बन के आई, सुगंधी से ही पेट भर रहा था हमारा, तो जीभ लपलपा रही थी और पूरा अग्नि में डालना पड़ा, यज्ञ नारायण को देना पड़ा। दूसरे दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन सब निकल गए। एक दिन उन बालकों से रहा नहीं गया और उन बालकों ने बड़े ब्राह्मणों से छुप करके जितनी खीरांग थी आपस में बांट के खा ली, उसको चट कर गए। जो आचार्य गण थे उन्होंने आकर के बालकों को डांटा, बोले गलत है, यज्ञ नारायण भगवान के अन्न को तुमने पा लिया। अब राजा को तो पता नहीं चलेगा, लेकिन राजा को यदि पता चल गया तो क्या करेंगे फिर हम? आगे से मत करना। बोले क्षमा कर दीजिए, अब कभी नहीं करेंगे। लेकिन उस दिन क्या हुआ? राजा रात्रि में जैसे ही शयन करने के लिए गया तो वो क्या देखता है? रत्न सिंहासन पर श्रीमन नारायण संग चक्र गदा पद्मधारी नारायण और श्रीमद लक्ष्मी दोनों खड़े होकर के भुजा उठा करके नृत्य कर रहे हैं और राजा को बार बार आशीष दे रहे हैं। बोले तुम्हारे यज्ञ से हम प्रसन्न हो गए, हम तुम्हारे यज्ञ से तृप्त हो रहे हैं। राजा को रात्रि में स्वप्न आया तो राजा ने सोचा कि हो सकता है कल यज्ञ में कुछ विशेष हुआ है, आज मुझे जाकर के ब्राह्मणों को प्रणाम करना चाहिए। कल उन्होंने यज्ञ में ऐसा क्या विशेष किया कि रात में लक्ष्मी नारायण भगवान प्रसन्न हो गए। यज्ञ प्रारंभ हुआ, तभी देखते हैं गाजे बाजे बजने लगे। आचार्यों ने पूछा क्या हुआ? बोले राजा आ रहे हैं। सब ब्राह्मण डर गए। बोले कल की खीर वाली बात कहीं राजा को पता तो नहीं चल गई? राजा आए, सब आचार्यों ने पहले ही मंत्रणा कर ली। बोले राजा कुछ कहे उससे पहले ही क्षमा मांग लेंगे हम तो। बोले इसीलिए आ रहे हैं, वो और कोई कारण है ही नहीं उनके आने का। राजा जैसे यज्ञ मंडप में पहुंचे, आचार्यों ने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी। बोले राजन हमसे क्षमा कर दो, कल हमसे अपराध हो गया। ये बालक छोटे हैं, इनको पता नहीं चला, अब अबोध बालक हैं, आप क्षमा कर दीजिएगा, दंडित मत कीजिएगा। राजा ने अपने मन की बात नहीं बताई। राजा ने पूछा तो उसको पता तो चल गया कल कुछ हुआ है। उसने सीधा कहा कल कौन कौन सम्मिलित था उस क्रिया में? सबने बताया। बोले ये सब बालक थे। अच्छा तो तुमने क्या किया था कल?
बोले राजन, रोज इतनी बढ़िया खीर आती, उसकी सुगंधी से हमारे मुंह में पानी आ जाता। कल के खीरांग को देख के रहा नहीं गया, हमने तो पूरी पा ली, फिर वो यज्ञ को जगह हमने ही पा ली। राजा दूर गए और समस्त आचार्यों के सामने हाथ जोड़ करके सबको दंडवत प्रणाम किया। बोले यज्ञ की पूर्णाहुति आज ही कर दीजिए। बोले अरे राजन, अभी तो 10 दिन और बचे हैं। बोले 10 दिन केवल हमारे यहाँ रह करके प्रसाद पाइए, यज्ञ की आवश्यकता नहीं है, प्रसाद से ही आपके ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। तब राजा ने पूरी बात बताई। बोले कल के आपके खीरांग के सेवन का ये प्रभाव हुआ कि ठाकुर जी रात में स्वप्नों में नृत्य कर रहे थे और कह रहे थे राजन हम बहुत तृप्त हो गए। तो ब्राह्मण को इसलिए भोजन कराया जाता है, प्रसाद पवाया जाता है, क्योंकि उसके मुख से ठाकुर जी सेवन करते हैं उसका। और ये उसी का प्रभाव है, ब्राह्मणों के मुख में अन्न देने का ही प्रभाव है कि भले ही जन्मे देवकी वसुदेव के यहाँ ठाकुर जी, लेकिन ब्राह्मणों के तृप्त होने पर, आनंदित होने पर, ब्राह्मणों की वाणी को पूरी करने के लिए ठाकुर जी नंद भवन में पहुंचे, क्योंकि इस नंद भवन ने ब्राह्मणों को तृप्त किया है, आनंदित किया है। ये कथा हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे। ऐसे ब्रज की बड़ी अलौकिक कथाएं सुनाते थे। तो बाबा ने खूब दान किया। अब 2 मिनट थोड़ा गंभीरता से सुनिए। यहां पर श्री शुकाचार्य जी महाराज ने दान किस वस्तु का किस प्रकार कैसे होना चाहिए वो सब बताया है। कालेन शुद्ध्यन्ति, कई वस्तु ऐसी होती हैं कि वो समय आने पर अपने आप शुद्ध हो जाती हैं, उनको शुद्ध करना नहीं पड़ता। जैसे कि आप अभी नदियों के किनारे जाओगे तो अभी अवधूत बनकर के नदी बह रही होंगी, खूब मिट्टी आ रही होगी उनमें। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पे बारिश हो रही है, सब जगह बारिश हो रही है। अब आप चाहो कि हम फिल्टर लगा लें, करोड़ों रुपए की कोई मशीन लगा के नदियों को स्वच्छ करें, तो नहीं होंगी। लेकिन आप कार्तिक के महीने में वृंदावन आओगे या कार्तिक के महीने में हरिद्वार जाओगे, शरद ऋतु जैसे ही प्रारंभ होगी नदियां अपने आप स्वच्छ हो जाएंगी। तो शुद्ध्यन्ति कालेन, कई वस्तु ऐसी होती हैं वो समय आने पर अपने आप शुद्ध हो जाती हैं। छोटा बालक है, उसको 100 रुपए का नोट दे दो, क्या करेगा? या तो मुंह में ले लेगा या फाड़ देगा। लेकिन वही बालक 8-9 वर्ष 10 वर्ष का हो जाए, फिर 100 रुपया दो तो सीधा जेब में रखेगा। क्यों? कालेन शुद्ध्यन्ति, एक समय आने पर वो अपने आप सीख जाता है मुझे किस प्रकार करना है, कैसे रहना है, क्या करना है। बालक अबोध होता है 10-11 वर्ष की उम्र में, उस समय उससे कोई गलती हो जाती है तो 4 लोग क्या कहते हैं? बोले बड़ा हो जाएगा, थोड़ा और उम्र आएगी, अपने आप सीख जाएगा। तो कई चीज समय अनुसार अपने आप शुद्ध होती हैं, लेकिन कई चीज स्नान शौचाभ्याम शुद्ध्यन्ति। जैसे कि शरीर, आप सोचो कि आज नहीं नहाऊंगा, कल सवेरे का प्रातःकाल सूर्य उदय होगा, नवीन दिन प्रारंभ होगा, मैं अपने आप शुद्ध हो जाऊंगा। नहीं होगा ऐसे, आपको स्नान करना पड़ेगा, आपको मैल छुड़ाना पड़ेगा, आपको शौच आदि से निवृत्त होना पड़ेगा, तभी आप शुद्ध होगे, नहीं तो आप शुद्ध नहीं माने जाओगे। तो कई वस्तु शुद्ध करनी नहीं पड़ती, समयानुसार अपने आप शुद्ध होती हैं। कई वस्तुओं के लिए प्रयोजन करने पड़ते हैं, स्नान शौचादि आदि करना पड़ता है, तभी शरीर पवित्र होता है। तीसरी बात, संस्कारई, संस्कार। हमारे जीवन में कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। जन्म से लेकर के और विवाह आदि पर्यंत, मृत्यु पर्यंत कितने सारे संस्कार होते हैं। वो समस्त संस्कार हमारे जीवन की पवित्रता के लिए होते हैं। जन्म से पहले 3 संस्कार हो जाते हैं। गर्भाधान संस्कार हो जाता है 4-5 महीने के बालक के समय, एक आजकल करते नहीं है, बात अलग है, लेकिन 3 संस्कार तो बालक गर्भ में हो तभी हो जाते हैं।
फिर उसके बाद जन्म लेगा, जात कर्म संस्कार होगा, उसके बाद नामकरण संस्कार होगा, अन्नप्राशन संस्कार होगा, फिर घर से बाहर निकलता है, वह भी एक संस्कार होता है। सारे संस्कारों से हमारा जीवन पवित्र होता है। शुद्धयन्ति। तप से जया, तपस्या से हमारा जन्म शुद्ध होता है, हमारा जीवन शुद्ध होता है। कई लोग व्रत करते हैं, मंगलवार के व्रत, सोमवार के व्रत, एकादशी के व्रत, ये व्रत भी तपस्या के स्वरूप में माने जाते हैं। तीर्थ यात्रा करना, हिमालय पर रहना आदि आदि, इस प्रकार से अपने शरीर को तपाना, उससे क्या होता है? आयु शुद्ध होती है। आयु की शुद्धता होती है तपस्या से। मैं अपनी कथाओं में बताया करता हूं कि व्रत क्यों किया जाता है। हम प्रत्येक दिन अन्न पाते हैं, प्रत्येक दिन अन्न खाने की वजह से हमारी आयु क्षीण होती है। आज मैंने अन्न खाया तो मेरी एक दिन की आयु कम हो गई, कल अन्न खाया एक और दिन की आयु कम। जैसे जैसे मैं अन्न रोज खाऊंगा, प्रत्येक दिन की आयु मेरी क्षीण होती है। एक दिन मैंने अन्न नहीं खाया तो उस पूरे दिन अन्न ना खाने का प्रभाव ये होगा कि एक दिन की आयु, मेरी मृत्यु एक दिन और बढ़ जाएगी। इसलिए व्रत रखे जाते हैं। तो आयु की शुद्धता तपस्या से, तप से। शुद्ध्यन्ति दानै संतुष्ट्या, दान से धन की शुद्धि होती है। दान करने से जो आपके पास धन अर्जित है, जो आपके पास धन बचा हुआ है, वह शुद्ध होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बहुत सावधानी से सब लोग बैठ के श्रवण कीजिए। तो कई वस्तु ऐसी होती हैं, वो कालेन शुद्ध्यन्ति, वो समय आने पर अपने आप शुद्ध हो जाएंगी। कई वस्तु ऐसी होती हैं जिनको स्नान शौचाभ्याम, जैसे कि शरीर, स्नान करेंगे, शौच आदि से निवृत्त होंगे, तभी शरीर शुद्ध माना जाएगा। संस्कारी, मानव जीवन शुद्ध कैसे होगा? बोले संस्कारों से शुद्ध होगा। जन्म से लेकर के मृत्यु तक पर्यंत जितने संस्कार शास्त्रों में विदित हैं, सब होने चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। तप से जया, जीवन शुद्ध होता है तप करने से। तप के रूप में हम कोई नित्य क्रम भी ले सकते हैं। कोई आपका नित्य क्रम जरूर होना चाहिए। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान सामने विराजमान हैं। हमने अपने जीवन में ऐसे नित्य के क्रम करने वाले मैंने तो कभी नहीं देखा। प्रातः काल से लेकर के और 9, साढ़े 9, 10 बजे तक आपका जो क्रम रहता है, उसको ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकता। और ये जीवन को शुद्ध बनाता है। मानव जीवन शुद्ध होता है तप से। ये तपस्या ही है। सुबह 3:30 बजे उठना है तो 3:30 बजे उठ गए।
घूमने के लिए जाना है तो चले गए, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे ताप हो, चाहे कैसा भी मौसम हो। लौट के आकर के इतने बजे स्नान करके अग्निहोत्र करना है तो करना है। इस प्रकार से अपने नियमों का पालन करना भी एक तपस्या है, और इस तपस्या से जीवन शुद्ध होता है। अपने नियमों में बद्ध रहना यह भी एक तपस्या है। एक राजा थे, उन राजा ने अपने नगर में एक नियम बना दिया था, जितने भी व्यापारी दुकान लगाते हैं अपना पूरे दिन सामग्री बेचो, लेकिन शाम तक जिसकी दुकान से एक सामान भी नहीं बिकेगा उसकी दुकान पर मेरे सैनिक जाएंगे और उसका सारा सामान खरीद के प्रत्येक दिन में जितना बिकना चाहिए वो लेकर के आ जाएंगे। एक राजा का नियम था, रोज यही होता था। शाम को उसके सिपाही निकलते थे और पूरी दुकानें खोजते थे, जिसकी दुकान से आज एक सामान भी नहीं गया उसकी दुकान पर जाकर के और पूरे दिन की जितनी सामग्री बिकनी चाहिए उतनी सामग्री लेके वो राजा के पास ले जाते थे, उसको धन दे देते थे। यमराज को जब ये बात पता चली तो यमराज ने मन में विचार किया, बोले राजा अपने सत्य व्रत का कितना पालन कर रहा है, एक दिन भी नागा नहीं करता है और समस्त व्यापारियों को कितना प्रसन्न रखता है, अपनी प्रजा को कितना प्रसन्न रखता है। इसके सत्य व्रत का एक बार मेरे को परीक्षण करना चाहिए। व्रत का मतलब क्या होता? प्रतिज्ञा ही व्रत होता है, तपस्या ही व्रत है। मैं ऐसा करूंगा, जैसा हो जाएगा तब आगे कुछ पाऊंगा या कुछ करूंगा, उसको व्रत कहते हैं। प्रतिज्ञा ही व्रत है। यमराज ने एक दीनहीन से ब्राह्मण का रूप धारण किया और टूटे फूटे बर्तन, फटे पुराने कपड़े, इन सबको ढकेल पर सजा करके और उस राजा के नगर में पहुंच गया। शाम का समय हुआ, पर सिपाही सब जगह घूमते हुए जा रहे थे, तभी देखा एक दीनहीन सा ब्राह्मण बैठा है और सामने टूटी फूटी सी ढकेल है, उस पर टूटे और चटके हुए बर्तन रखे हैं, फटे पुराने कपड़े रखे हैं, उनको बेचने के लिए बैठा है। सैनिकों ने कहा, भैया आप कौन हो? बोले कि मैं ब्राह्मण हूं, दीनहीन सा गरीब ब्राह्मण हूं, सुबह से कुछ भी नहीं बिका मेरा। सिपाही हंसने लगे, बोले अरे भाई इन वस्तुओं को कौन लेगा तुमसे? ये टूटे फूटे बर्तन, फटे पुराने कपड़े, इनको कौन ले जाएगा? यमराज जी आज की डेट में आए होते तो फटे पुराने कपड़े तो आज ले जाते, क्योंकि आज तो फैशन है फटे कपड़ों को पहनने का। आजकल तो बच्चे खरीद लेते हैं उनको भी। 7-8 हजार रुपए की जीन्स मिलती है फटी हुई, लोग उनको पहन लेते हैं। यमराज जी बहुत पहले आए थे, इसलिए उस समय किसी ने नहीं खरीदा। फटी पुराने कपड़े नहीं, आज कई जगह एंटिक के रूप में टूटे हुए बर्तन भी रखे जाते हैं। 50-100 साल पुराने टूटे हुए बर्तनों को शोपीस रखे जाते हैं घरों में। आजकल यमराज जी की पूरी ढकेल बिक गई होती उस समय, अगर आ जाते तो। बहुत पहले आए, उस समय किसी ने खरीदा नहीं। सिपाहियों ने कहा, ये कौन खरीदेगा? बोले महाराज मैं भूखा हूँ, सुबह से कुछ पाया नहीं, घर पे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। मैंने सुना यहाँ के राजन किसी को रात्रि में उसके सामान को रहने नहीं देते, सब खरीद लेते हैं, आप खरीद लो ना। सिपाहियों ने कहा तो ठीक है, लो 10 सोने की मोहर ले लो, ये सब हमको दे दो। बोले 10 सोने की मोहर से काम नहीं चलेगा। बोले और तुम क्या समझते हो उनकी कितनी कीमत है? बोले 1000 सोने की मोहर। सिपाही हंसने लगे, बोले भैया जाओ काम करो अपना। नहीं मिला 1000 सोने की मोहर, अरे दूसरी 2 दुकान खरीद लेंगे हम, नए कपड़े नए बर्तनों की, और तुम ये फटे पुराने बर्तन और ये सब, ये 1000 सोने की मोहर में दोगे? यमराज जी बोले ठीक है तो मैं चला जाता हूं, लेकिन जाकर के पूरे गांव में हल्ला मचाऊंगा कि राजा झूठ बोलता है, सत्य व्रत का पालन नहीं करता, मेरा एक सामान नहीं खरीदा उसने। सिपाही बोले हमारे राजा की बदनामी हो जाएगी अगर नहीं खरीदा तो। सिपाहियों ने कहा एक काम कर, 1000 तो बहुत ज्यादा है,
ये ले 500 सोने की मोहर रख और सारा सामान दे दे। यमराज जी बोले 1000 से एक मोहर कम नहीं लूंगा तो 1000 ही लूंगा। सिपाहियों ने कहा भाई एक बार हमको राजा से मंत्रणा करने दे। बोले ऐसे सामान को 1000 सोने की मोहर की ले गए तो राजा हमको मारेगा। सब सिपाही गए, राजा को जाके पूरी बात बताई। बोले 1000 सोने की मोहर से कम नहीं आ रहा है। राजा मुस्कुराए, बोले ले आओ, सारा सामान ले आओ, 1000 सोने की मोहर दे आओ। सिपाही गए और जाकर के यमराज जी दीनहीन ब्राह्मण के वेश में थे, 1000 सोने की मोहर दी और उनकी पूरी ढकेल, टूटी फूटी ढकेल, उसमें टूटे पुराने बर्तन और फटे हुए कपड़े सब ले गए, 1000 सोने की मोहर की। जैसे ही राजा के दरबार में वो ढकेल पहुंची और फटे पुराने कपड़े और बर्तनों को जैसे ही राजा के दरबार में रखा, इतने में ही राजा के कक्ष में से एक परम सुंदरी नारी निकल करके आई। सब देख करके चौंक गए, कौन है ये? राजा ने प्रणाम किया। बोले देवी आप कौन हैं, आपका परिचय, मेरे महल में आप क्या कर रही हैं? उन्होंने कहा मैं लक्ष्मी हूं, अब तक आपके यहां थी लेकिन अब नहीं रहूंगी। ये फटे हुए वस्त्र और टूटे हुए बर्तन और इस प्रकार के दरिद्र सामान जहां रहते हैं वहां मैं नहीं निवास करती। क्षमा करना राजा, बहुत सुख मिला तुम्हारे यहां, लेकिन अब हम नहीं रहेंगे, अब मुझे जाने दो। राजा मुस्कुराया, बोले जैसी आपकी इच्छा, आपको पुनः सुख की इच्छा हो, पुनः आने की इच्छा हो, जरूर पधारिएगा। आपने बड़ी कृपा की, आप हमारे यहाँ विराजी। लक्ष्मी जी चली गई। लक्ष्मी जी गई, तभी पीछे से एक और व्यक्ति निकल करके आया, राजकुमार जैसा। बोले आप कौन हैं प्रभु? बोले मैं यश हूं, मैं भी जा रहा हूं। राजा ने प्रणाम किया। बोले आप भी प्रस्थान करो। एक और राजकुमार, बोले आप कौन? बोले मैं वैभव हूं, मैं भी जा रहा हूं। बोले आप भी जाओ, प्रस्थान करो, प्रणाम। एक और स्त्री आई। बोले आप कौन? बोले मैं कीर्ति हूं, मैं भी जा रही हूं। बोले आप भी जाओ, प्रस्थान करो, प्रणाम। सब एक एक करके निकलते गए, निकलते गए, निकलते गए। राजा ने सबको प्रणाम कर दिया। बोले सब चले जाओ। अंत में एक राजकुमार आया, बड़ा सौम्य। राजा ने पूछा, बोले आपका परिचय? बोले मैं सत्यव्रत हूं, मैं सत्य हूं। सब चले गए, अब मेरा भी कोई काम नहीं, मैं जाऊंगा। राजा ने किसी को प्रणाम करके रोका नहीं, लेकिन उसके चरण पकड़ लिए। बोले महाराज मैंने लक्ष्मी को छोड़ दिया, यश को छोड़ दिया, कांति को छोड़ दिया, वैभव को छोड़ दिया, मैं सबको त्यागने को तैयार हूं। केवल किस लिए? अपने सत्यव्रत के लिए। आपके लिए मैंने सबका त्याग किया, अब आप ही मुझे छोड़ के चले जाओगे? मैं दरिद्रता को भी अपने घर में ले आया, क्यों? मेरा सत्यव्रत कहीं झूठा ना हो जाए, मेरा कहीं नियम टूट ना जाए। आपके लिए मैंने सबका त्याग किया, अब आप ही मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। प्रभु ऐसा मेरे साथ मत कीजिए। सत्यव्रत ने कहा तुमने मेरे लिए सबको छोड़ा, मेरे लिए दरिद्रता ले आए? बोले हाँ आपके लिए। सत्यव्रत ने कहा तो सबको जाने दो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हारे घर में ही रहूंगा। सत्य जैसे ही घर में प्रवेश किया, इतने में ही एक राजकुमार दौड़ा दौड़ा आया, यश। बोले मैं भी यहीं रहूंगा। एक राजकुमारी आई। बोले आप कौन? बोले मैं वैभव, मैं भी यहीं रहूंगी। जितने भागे थे सब लौट लौट करके आने लगे। बोले सत्य रहेगा तो हम भी रहेंगे। अंत तो गत्वा लक्ष्मी भी आ गई और आकर के राजा को आशीष दिया। बोले कि अब हम सब तुम्हारे पास ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि तुम अपने वचन के पक्के हो, अपने नियम के पक्के हो, अपने व्रत के पक्के हो। इसलिए दरिद्रता भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम में से कोई भी तुमको छोड़ करके नहीं जाएगा। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। व्यक्ति के जीवन में कुछ नहीं है, केवल सत्य विद्यमान है, एक सत्य व्रत विद्यमान है, एक सत्य नियम विद्यमान है, तो वो सबको प्रतिष्ठान कर देगा घर में। हमारे घर में एक व्यक्ति के नियमों से देखो सब ठीक है, तो ऐसे ही
पूरा घर ही सत्यव्रत हो जाए, अपने नियमों का पक्का हो जाए, तो फिर क्या होगी उस घर में? तो लाल जी पधारेंगे, साक्षात ठाकुर जी विराजेंगे। तो तप से जया, जीवन की शुद्धि होती है तप करने से। आप जितना अपने शरीर को अनुकूल व्यवस्था देंगे, शरीर उतना बिगड़ता जाएगा, मन उतना बिगड़ता जाएगा, बुद्धि उतनी बिगड़ती जाएगी। उसको जितना विपरीत व्यवस्था में रखोगे, उतना मन एकाग्र होगा, उतनी बुद्धि एकाग्र होगी, उतना शरीर एकाग्र होकर के रहेगा। तप से जया, दानै शुद्ध्यन्ति, दान करने से जो बचा हुआ धन है वो शुद्ध होता है। और संतुष्टिया, यहां पर दो बातें कही गई हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों के पास में खूब मात्रा में धन है, उनको तो चाहिए भगवत कार्यों में अपने धन को दान करें, उससे बचा हुआ धन पवित्र होगा। लेकिन संतुष्टिया शब्द किसके लिए है? बोले जिनके पास धन नहीं है दान के लिए, जो कथाएं नहीं करा सकते, जो बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं करा सकते, ब्यारी जी में फूल बंगला नहीं बनवा सकते, गोवर्धन में 56 भोग नहीं करा सकते, गरीबों को भोजन नहीं करा सकते, कंबल वस्त्र आदि नहीं बांट सकते, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए अपने धन की पवित्रता के लिए? बोले संतुष्टिया। वो ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं, हे प्रभु, हमारे पास अभी इतना धन नहीं है कि हम कथा करा सकें, हम अनुष्ठान करा सकें, हम पूजा करा सकें, हम दान कर सकें, हम ये कर सकें, हम भंडारा कर सकें, लेकिन जब होगा तब जरूर करेंगे। इस प्रकार से मन को संतोष करने मात्र से जो थोड़ा बहुत भी धन उनके पास है वह भी शुद्ध्यन्ति, वो शुद्ध हो जाता है। शुद्ध्यन्ति दानै संतुष्टिया द्रव्या यात्मात्म विद्यया। आत्मा की प्रसन्नता, आत्मा शुद्ध कैसे होती है? बोले आत्मविद्या, आत्मविद्या यानी कि ज्ञान से, ज्ञान से आत्मा प्रसन्न होती है। तो इस प्रकार से यहां पर शुद्धि बताई। बोले दान क्यों कर रहे हैं नंद बाबा इतना? अच्छा, नंद बाबा ने हाथी दीने, घोड़ा दीने, और दीनी पालती, बालकन को लाडू पेड़ा, बूढ़े को लापसी, ये तो सब सुनते हैं, लेकिन एक नवीन बात बताएं, नंद बाबा ने क्या दान किया? तिलाद्रिन सप्तरत्नेघ सात कुंभांबरावृता। क्या दान कर रहे हैं नंद बाबा? बोले ब्राह्मण आए हैं नंद बाबा के यहाँ पर, तो ब्राह्मण बड़े खुश होकर के आए, भाई हमको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत सारा धन मिलेगा, बहुत सारा, आज तो नंद बाबा खूब लुटाएंगे। लेकिन नंद बाबा ने क्या दिया? बोले तिलाद्रिन, एक तिलाद्रिन सप्त रत्नोंघ, एक थाली में पहाड़ के जैसे तिल खड़े कर दिए, खूब सारे तिल, पहाड़ के आकार में तिल बना करके एक थाली में तिल दिया। और दूसरा क्या दिया? बोले कुंभ यानी कि घड़ा, उस घड़े को कपड़े में लपेट करके दिया। अब ब्राह्मणों ने तिल का पहाड़ और घड़ा ले लिया, तो अब भी खड़े हैं, शायद और भी कुछ मिलेगा। नंद बाबा बोले अब ठीक है, आप लोग प्रस्थान करो, हमारे लाला के जन्म उत्सव की यही बधाई है। ब्राह्मण मन में सोचने लगे, बोले घड़ा और तिल, नंद बाबा ब्रज के राजा और उनके यहाँ 80 वर्ष बाद लाला भय और दियो कहा, ये तिल को पहाड़ और घड़ा। ठीक है भैया, अब क्या कह सकते हैं। घर लौट करके आए, ब्राह्मणियों ने पूछा, अरे भैया कहाँ गए? बोले नंद बाबा के लाला भयो वहाँ गए। कछु दियो? बोले हाँ दियो। बोले कहाँ दियो? बोले तिल को पहाड़ दियो है और ये घड़ा दियो है। ब्राह्मणी बोली, नाम बड़े दर्शन छोटे, देखो नंद बाबा ने कहा दियो, चलो अब जो दियो वही में सुखी रहेंगे, या घड़ा में कछुना तो पानी तो रहेगा। जैसे तिल को पहाड़ लियो ब्राह्मणी ने, और वाकू तिल के डिब्बा में भरवे के काज, जैसे ही वहाँ में डालना शुरू किए तो कहा देखें, जैसे ही पहाड़ थोड़ा सा, जो छोटा सा पहाड़ बनाया था तिल का, उसको थोड़ा सा हटाया,
तो उसमें ना जाने कितने प्रकार के हीरे रत्न जवाहरात भीतर उसमें रखे हुए थे। उन तिल के पहाड़ के मध्य में ब्राह्मणी दौड़ी दौड़ी गई, अरे सुनो नंद बाबा ने गुप्त दान किया है। बोले कैसे गुप्त दान? बोले बाहर ते तो तिल को पहाड़ दिख रहा है, लेकिन तिल हटा करके देखेंगे तो अपने अंदर देखो कितने प्रकार के रत्न रखे हैं, कितने प्रकार के हीरे जवाहरात से भरी हुई है ये थाली। ब्राह्मण बोले तो देवी जरूर घड़ा भी विलक्षण ही होगा, कपड़ा हटा के देखियो। जैसे ही कपड़ा हटा करके देखा तो महाराज क्या है? सतकुंभ, यानी कि सोने का घड़ा है, साधारण घड़ा नहीं है। सब ब्रजवासी आनंद करने लगे, सब ब्राह्मण सुखी हो गए। बोले नंद बाबा तुम्हारो लाला जुग जुग जीवे। नंद बाबा दान कर रहे हैं, उसके पीछे दो कारण हैं। पहला बात तो शुद्ध्यंती, शुद्ध होगा बचा हुआ धन, और दूसरी बात लिखी है स्वपुत्रस्यो दयाय च, अपने पुत्र के उज्जवल भविष्य के लिए नंद बाबा दान कर रहे हैं। ठाकुर जी ने मथुरा जाकर के कंस को मार करके मथुरा पर विजय प्राप्त की। नंद बाबा सब ब्रजवासियों से बोले मेरे दान को प्रभाव। ठाकुर जी ने जरासंध आदि राक्षसों का वध किया। नंद बाबा सबसे कहते मेरे दान को प्रभाव है। ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण किया। नंद बाबा कहते मेरे दान को प्रभाव। द्वारिका के राजा बने, वहां बैठकर के भी नंद बाबा कहते हैं मेरे दान को प्रभाव, आज लाला द्वारिका को राजा बनो है। ये सब नंद बाबा के दान को प्रभाव है कि ठाकुर जी ऐसे उज्जवल, ऐसे चमके, ऐसे चमके। ये सब भावनाएं यहां श्री शुकाचार्य जी अपने अपने भाव से उसको बता रहे हैं। शुद्ध्यंति दाने संतुष्ट्या, तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तन की पवित्रता किसमें है? तन पवित्र सेवा किए, सेवा करने से तन पवित्र होता है। धन पवित्र कर दान, धन की पवित्रता दान में है। और मन पवित्र हरि भजन सो, मन की पवित्रता हरि के भजन में है। होत त्रिविध कल्याण, तीन प्रकार का कल्याण हो रहा है। ऐसो नंदोत्सव वृंदावन में मन रहे हो है, ब्रजमंडल में मन रहे हो है। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। 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 हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला। हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। पूरे नंदोत्सव का जो भाव यहाँ शुकाचार्य जी बता रहे हैं, उसके भाव से यही कहना चाह रहे हैं कि अपने घर के अर्चावतार का उत्सव करने से सब पवित्र हो जाता है। अपने घर के लाल जी का, अपने घर के ठाकुर जी का उत्सव मनाओ, नित्य नूतन उत्सव मनाओ। उत्सवों से क्या होगा? बोले सब पवित्र हो जाएगा। धन पवित्र होगा, तन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा, आत्मा पवित्र होगी, जीवन पवित्र हो जाएगा। श्री भागवत कृपा निकुंज परिसर में उत्सव मनते रहते हैं। लाल जी का उत्सव मनेगा, मंगल मंगल उत्सव मनते हैं।
इन उत्सवों का दायित्व, इन उत्सवों का तात्पर्य क्या है? ये सब पवित्र होता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे लाल जी का उत्सव, हम तो पवित्र हुए, हमारा हृदय तो पवित्र हुआ, जो बाहर से लाल जी के उत्सव में आते हैं उनका भी चित्त पवित्र हो जाता है, वे भी आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। सबकी प्रसन्नता, सबको सुख मिले, वही तो नंदोत्सव है। ठाकुर जी हमारे हैं, उनका उत्सव मनाना हमारा दायित्व है, हमारा फर्ज बनता है करना। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा,
पे